हेलो नमस्कार। पिछले वीडियो में आपकी प्रतिक्रियाओं के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज जो हम बात करने वाले हैं इसके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपको आई बटन पे एक लिंक दिख रहा होगा, पहले आप उस वीडियो को पूरा देख लें, उसके बाद जो आज हम बात करेंगे वो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। आइए बात करते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर अब आपको एक चित्र दिख रहा होगा जिसमें एक लेक है और उस लेक के ऊपर मून का रिफ्लेक्शन है। और जहाँ जहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। बस ये समझिएगा कि ये इसको लिटरली इसको नहीं लेना है। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल टू शो यू व्हाट द रियलिटी इज़। इसमें जो लेक दिख रही है वो आपका मन है, आपका माइंड है, चित्त है। अगर आप उस वीडियो से कंपेयर करेंगे तो टर्मिनोलॉजी जो मैं यूज़ करूँगा उसको मैं बोलता हूँ अंतःकरण, और इसी का एक पार्ट है यू जिसको हम अहंकार कहते हैं या ईगो कहते हैं। अभी ये जो आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है इस लेक में वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड है। अगर आप मून को देखेंगे इट इज़ वेरी वेरी राउंड शेप, शाइनिंग, स्टेबल, लेकिन अगर आप रिफ्लेक्शन को देखेंगे उसके तो इट इज़ जस्ट स्कैटर्ड एवरीवेयर। और ये जो लेक है माइंड की, इसके ऊपर जो वेव्स है वो बेसिकली आपके चित्त की वृत्तियाँ हैं। अब होता क्या है कि ये जो ऊपर मून दिख रहा है आपको, इसको सिर्फ मैं पिक्टोरियल फॉर्म में ले रहा हूँ, बट आपको इमेजिनेशन इस तरह से करना है या आपको इस तरह से देखना है कि वस्तुतः ये प्रकाश है, बस दैट्स इट। उस प्रकाश का रिफ्लेक्शन आ रहा है बिकॉज योर जो आपका अंतःकरण है, जो इंटरनल ऑर्गन है, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार का एक सब्सटेंस है, वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ उसके प्योरेस्ट जो एलिमेंट है, जो आपके पंच महाभूत हैं उनका ये बना हुआ है। इस पे रिफ्लेक्शन बहुत ही अच्छा बनता है। लेकिन हमारे दिमाग में या हमारे मन में कुछ चित्तवृत्तियाँ होती हैं जो आती जाती रहती हैं और हम इन चित्तवृत्तियों से कभी भी मुक्त नहीं हो पाते। इसीलिए हमारे चित्त में बहुत चंचलता रहती है। हम अपने आप से बात करते रहते हैं, विचार हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हम उनको रोकने का प्रयास करते हैं तो रुकते नहीं हैं। ये सारी हमारी इच्छाओं से ये वेव्स बनती जाती है, हमारी चित्त की वृत्तियों से। अब आप देखिए यहाँ पे जहाँ पे यू लिखा हुआ है ये बेसिकली आपका ईगो है, जिसको आप इस समय मैं के रूप में जानते हैं, बट वस्तुतः आप ये है नहीं। ये जो आप रियल है यानी जो ब्रह्म है उसका एक रिफ्लेक्शन मात्र है बस। अब इन दोनों में बहुत ही सिमिलरिटीज़ है और बहुत सी डिसिमिलरिटीज़ है। पहली सिमिलरिटी क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है और जो उसका रिफ्लेक्शन है वो दोनों दिखेंगे एक जैसे, लेकिन जो आपका रिफ्लेक्शन है वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड हो जाता है बिकॉज आपके पास बहुत सारी वासना है, आपका चित्त बहुत ही मलिन है, इसलिए ऐसा होता है। अब आप देखिए कि जैसे ही आपकी कोई वासना पूरी होती है, कोई इच्छा पूरी होती है, कोई आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं या कोई भी ऐसी घटना होती है, आपका रसगुल्ले खाने का मन हो रहा है या कुछ भी ऐसा जो आपकी इच्छा है, वो जैसे ही पूर्ण होती है उसी समय वो वृत्ति जो उठी हुई थी और डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही थी, रिपल क्रिएट कर रही थी, वो उसी समय शांत हो जाती है। जैसे ही आपकी चित्त वृत्ति शांत होती है, अब आप अगली पिक्चर को देखिए, आपके चित्त की हालत कुछ इस तरह से होती है और उस समय आपकी वृत्तियाँ या तो अंतर्मुखी हो जाती हैं या वृत्तिहीन चित्त होता है, यानी थॉटलेसनेस की एक स्टेज आती है। और वहाँ पे जो आपको मून मैंने दिखाया था वो रिप्रेजेंट करता है ब्रह्म को, जो सच्चिदानंद रूप है, और उसका जो आनंद है वो रिफ्लेक्ट होने लगता है और आपको खुशी मिलती है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर टिकती नहीं। ये टिकती इसलिए नहीं क्योंकि अगले ही क्षण एक नई वृत्ति पैदा हो जाती है, एक नया ऑब्जेक्टिव हम अपने लाइफ में लाते हैं, एक नई चीज़ खाने का दिल करता है, एक नई चीज़ पाने का दिल करता है, फिर हम कार खरीदने निकल जाते हैं, घर बनवाने लगते हैं या कुछ भी। वो सिर्फ जो हमको आनंद की प्रतीति होती है वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि आपका मन शांत हो जाता है और उसमें परमात्मा पूरी तरह से प्रतिबिंबित होता है, तो आपको एक सुख का अनुभव होता है। अगर आप इसको पार करना चाहते हैं तो वो अध्यात्म की प्रक्रिया है, फिर आप अपने ईगो को यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं और ब्रह्मलीन हो जाते हैं। तब आप परमानेंट ऐसी स्टेट में होते हैं जब आप ब्लिसफुल स्टेट जिसको मैं कहता हूँ। अब आप देखिए इसको रोकने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। अध्यात्म के सिवा गीता में तो इसके दो ही तरीके बताए गए हैं, एक वैराग्य और दूसरा अभ्यास, एक प्रैक्टिस और थोड़ा सा डिसएसोसिएशन हो चीज़ों से, आपका मटेरियल वर्ल्ड से। ये तो दो तरीके हैं जो गीता में दिए गए हैं। लेकिन जिनको ये अभ्यास नहीं है करने का, उनके पास क्या रास्ते हैं? उनके पास रास्ते हैं ये, सबसे पहले वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए भागे क्योंकि वो खुशी चाहते हैं और खुशी उनको पता नहीं कहाँ से मिलती है। तो चित्त वृत्तियाँ जैसे ही बहुत जोर मारती हैं वो अपनी इंद्रियों को, अपने पूरे शरीर को लगा देते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, और वहीं से अशांति प्रारंभ हो जाती है। और जैसे ही वो चित्तवृत्ति कोई चीज़ मिल जाएगी, चित्तवृत्तियाँ शांत हो जाएंगी।
तो पहली तो तरीका ये है कि आप हमेशा एक एक छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव लेते रहें, उसको अचीव करते रहें, तो आपको थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है। लेकिन जैसे ही वो इच्छा पूरी हो जाएगी, आप अगली यात्रा पर चल पड़ेंगे, फिर नई इच्छा आएगी। ये कंटिन्यूअस एक चले करता है, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड हमारी वासनाएं हैं। और वो अनलिमिटेड क्यों है? क्योंकि बेसिकली हम अपना ट्रू नेचर भूल गए हैं, हम रिफ्लेक्शन को ही खुद समझने लगे हैं, और ये रिफ्लेक्शन अपने मूल ऑब्जेक्ट में डिजॉल्व हो जाना चाहता है, लेकिन वो हमें पता नहीं। तो अब हमारे पास क्या रास्ते हैं? अब हमारे पास रास्ते हैं चित्तवृत्ति को शांत करने के लिए नशा, ड्रग्स। अब आप ड्रग्स लेना शुरू कर देंगे। ड्रग्स इसलिए लेंगे ताकि आप सो जाएं, ताकि आप सो जाएं तो आपका मस्तिष्क, आपको चित्तवृत्तियां महसूस ही ना हो। ये एक तरीका है, और बहुत ही मॉर्बिड फॉर्म ऑफ ये एक ऐसा एफर्ट है जो इसका कोई रिजल्ट आना नहीं है लॉन्ग टर्म में। इनफैक्ट इससे आपको और लॉस होगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है जो कर्म मार्ग है। आप काम करते जाइए, चीज़ें इकट्ठी करते जाइए, बट एक दिन ऐसा आएगा आपकी वासनाएं बची रहेंगी और समय खत्म हो जाएगा और आपके हाथ से सारी रेत गिर चुकी होगी। तीसरा रास्ता एक और है। तीसरा रास्ता ये है कि हम अपनी इच्छा या वृत्तियों का प्योरिफिकेशन कर दें। प्योरिफिकेशन इन द सेंस, हम इसको चेंज कर दें, हम अपनी वृत्तियों को ही बदल दें। हम अपनी खुशी कहीं और ढूंढने लगें, ऐसी जगह पे जो कभी ख़त्म ना हो। जैसे हम अपना चित्त भगवान में लगा देते हैं, उनकी भक्ति करने लगते हैं, पूजा उपासना कर लेते हैं, वो भी एक मार्ग है। इन 3 मार्ग के सिवा और कोई रास्ता आपके पास है नहीं। तो या तो आप मेहनत करिए, चीज़ें खरीदिए, अपनी इच्छाएं पूरी करिए, इच्छाएं पूरी करने के बाद थोड़ी देर का सुख उठाइए, उसके बाद फिर नई इच्छा के पीछे भागिए, या आप वैराग्य ले लीजिए और अभ्यास करिए उस ऑब्जेक्ट में रहने का, रिफ्लेक्शन में नहीं। रिफ्लेक्शन इज योर ईगो। और देखिए दोनों में बहुत फ़र्क है। ईगो चेंजेबल है, ये बदलता रहता है, ये अभी जागा हुआ है, थोड़ी देर बाद ये सो जाएगा, बट वहाँ पर भी जो सेल्फ एल्यूमिनेटेड ब्रह्म है वो वैसे का वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये खुशी पाने की कीमिया है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अपनी चित्तवृत्तियों को थोड़ा कंट्रोल करिए। हम आगे एपिसोड्स में बात करेंगे कि ये कैसे किया जा सकता है, इसका प्रोसीजर्स क्या है। थैंक यू वेरी मच।